दोस्तों, एक औरत किसी गैर मर्द के साथ संबंध बना रही थी। संबंध बनाते वक्त ही उसका पति खुद उसको पकड़ लेता है। जब आपत्तिजनक हालत में उसका पति अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लेता है, तो वह ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसको सुनने के बाद आपको थोड़ा हंसी भी आएगा और आपको बॉलीवुड की फिल्मी स्टाइल की कहानी भी याद आ जाएगी। तो चलिए कहानी को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की सच्ची घटना बिहार राज्य के सहरसा जिले का है। वहां एक थाना लगता है बैजनाथपुर, वहीं की यह घटना है। वहां का रहने वाला अमित कुमार, जो कि एक लड़की से प्रेम कर बैठता है। इस लड़की का नाम सीमा होता है। दोनों का प्रेम परवाना चढ़ता है और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अब शादी को लेकर बात जब दोनों अपने घर वालों से कहते हैं, तो दोनों के घर वाले तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग कास्ट के थे। इस वजह से दोनों के घर वाले उन दोनों का शादी करने से इनकार देते हैं। लेकिन इनकार करने के बाद भी वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करना नहीं छोड़ते हैं। अब दोनों परिवार वालों के असहमति के बावजूद भी शादी करना चाहते हैं। बड़ी मुसीबत के बाद अमित और सीमा दोनों शादी तो कर लेते हैं। शादी करके अपना जीवन आगे जीने लगते हैं। उनके शादी हुए 12 साल बीत जाते हैं। 3 बच्चे भी हो जाते हैं, 2 लड़का और 1 लड़की। अब जो अमित था, पैसे कमाने के लिए वह बाहर शहर में जाया करता था, शहर में रहता था और कमा करके कभी 5 महीने कभी 6 महीने के बाद अपने घर पर आया करता था, फिर चला जाता था। लेकिन उसके गांव का एक व्यक्ति था जिसका नाम अजय होता है। वो अमित उस व्यक्ति यानी अजय से फोन करके कहता था कि अगर कोई भी काम है, कोई भी योजना आता है सरकारी, तो हमें सरकारी योजना प्रोवाइड कराने के लिए मेरा सहायता करना। क्योंकि जो अजय था वो पूर्व वार्ड सदस्य था, इसलिए जनता के पीछे घूमा करता था और जनता को जो भी सहयोग था वो काम किया करता था, सहयोग दिया करता था। इस वजह से जो अजय है वह अमित के घर पर जाया करता था, उसकी पत्नी से बात किया करता था, चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे कोई भी योजना हो, कोई भी सरकारी योजना आता है, इस सिलसिले से कोई भी काम कराना हो तो वह उसके घर जाया करता था। अब धीरे धीरे जो अजय है वह अमित की पत्नी के बहुत अधिक करीब आ जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गांव में ही कोई प्रधान है, कोई बीडीसी है, जो भी नेता लोग होते हैं अक्सर गांव में पब्लिकों के बीच रहते हैं और पब्लिक उनसे संपर्क करती है। लेडीज, औरतें, मर्द सब लोग संपर्क करते हैं, अपना काम कराते हैं। उसी तरह से वो जो अजय है वह संपर्क में आता है मनोज की पत्नी के। संपर्क में आने के बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं और दोनों एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं। वही सीमा जो 12 साल पहले अमित से प्रेम की थी और इस कदर प्रेम की कि दोनों शादी करके 3 बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, वही सीमा अजय से प्रेम कर बैठती है। और जिससे प्रेम कर बैठती है अजय, उसका भी शादी हो चुका था, उसके भी 2 बच्चे थे। अब इनकी प्रेम कहानियां चलती रहती है, जब चाहे तब दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते रहते हैं। लेकिन अमित को नहीं भनकता। अमित शहर में काम करता था। जब कमा करके घर पर अपने आता है तो करीब 2 महीने तक घर पर ही रहता है और सोचता है कि घर पर ही रहकर कोई बिजनेस करेंगे, अब बाहर कमाने के लिए नहीं जाएंगे, इसलिए घर पर रहने लगता है। अब इस वजह से अजय और अमित की पत्नी का मिलना जुलना थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि पति मौजूद रहता था घर पे। अब एक दिन की बात है, अमित किसी काम से घर से बाहर गया था, तो जो अजय है वो आता है अमित के घर पर
किसी काम के सिलसिले से, और मौका देखकर अजय और अमित की पत्नी सीमा दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। अब उसी वक्त पे अमित कहीं से आ जाता है। अमित जैसे ही घर के अंदर जाता है वैसे ही आपत्तिजनक हालत में अपनी पत्नी को अजय के साथ देख जाता है। जैसे ही देखता है तो आग बबूला हो जाता है। वो सोचने लगता है कि मैंने तो इसको अपना दोस्त माना था, ये तो मेरे घर का हर काम करता था, न जाने कितने सालों से ये मेरी पत्नी के साथ ऐसा गलत काम कर रहा है। वह आग बबूला हो जाता है और दोनों को मारने पीटने गाली गलौज देने लगता है। उसके बाद दोस्तों तुरंत क्या करता है, गांव वालों के सामने पूरे अपनी पत्नी को और उस अजय को पकड़कर बाहर लाता है। सभी के सामने उन दोनों की शादी करा देता है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। जो अजय है वो अमित की पत्नी के मांग में सिंदूर भरता है, दोनों की शादी करा देता है। फिर पुलिस कंप्लेन करता है, पुलिस भी जाती है, दोनों को पकड़ के ले जाती है और दोनों से पूछताछ किया जाता है, अजय से भी और उसकी पत्नी जो जिससे वो शादी किया सीमा से भी। तो दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन जब अजय से पूछा जाता है कि क्या तुम उसको अपने घर पर रख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी ऑलरेडी पहले से शादी हो चुकी है, तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, सीमा को अपनी पत्नी बनाकर कैसे रखोगे? वो कहता है कि मैं पत्नी बनाकर रख लूंगा, मेरी पत्नी मुझे नहीं बोलेगी। इधर जब सीमा से पूछा जाता है कि तुम्हारे जो 3 बच्चे हैं किसके पास रहेंगे, तो सीमा कहती है वो बच्चे मेरे पास रहेंगे। लेकिन जब सीमा के पति अमित से पूछा जाता है तो अमित कहता है वो बच्चे मेरे हैं, वो बच्चे मेरे पास रहेंगे। खैर तो बात की बात है, लेकिन जो घटना घटित होती है, पति अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ता है दूसरे किसी मर्द के साथ सोते हुए, और मर्द अपनी पत्नी की शादी करा देता है उसके प्रेमी से। वही पत्नी जो कि 12 साल पहले प्रेम की थी और प्रेम करके अमित और सीमा एक दूसरे से शादी किए थे, और बंधन टूट जाता है, किसी और के बाहों में चली जाती है सीमा। दोस्तों सोचिए समाज पे क्या असर पड़ेगा। अब क्या जो अमित है उसकी जिंदगी कैसे कटेगी? अपने 3 बच्चों के साथ रह जाएगा कि नहीं रहेगा? उधर जो उसकी पत्नी सीमा है वो अजय के साथ शादी करके उसके घर चली जाती है। अब क्या अजय अपनी जिंदगी आगे अच्छे से जी पाएगा, उस सुकून को जी पाएगा जिस सुकून से पहले जी रहा था अपनी पत्नी के साथ? अब उसके 2 पत्नियां हो गई। मुझे तो नहीं लगता है कि उसकी जिंदगी आगे अच्छे से कट पाएगी, क्योंकि हिंदू धर्म में 2 पत्नियों को रखना आसान नहीं है। दोनों पत्नी सौतेली हो जाएंगी, कहीं न कहीं दोनों मिलकर के किसी न किसी घटना को अंजाम दे सकती हैं। आने वाले समय में उन दोनों के बीच पटेगा नहीं। दोस्तों यह रही कहानी। समाज में आप लोग ऐसा कदम मत उठाएं कि आने वाले समाज पे बहुत ही गलत असर पड़े। हिंदू धर्म है, हिंदू है, हिंदुत्व को बनाकर रखें, और अपनी जो गंदी मानसिकता है, जो संबंध की अपनी हवस को, उसको कंट्रोल रखिए। अपनी मान मर्यादा को अपने अंदर रखिए। क्या जरूरत था सीमा को उस व्यक्ति से बोलना, संबंध निभाना? क्या जरूरत था उसके साथ शादी करना? अगर वह संबंध नहीं बनाई होती, उसका पति नहीं पकड़ा होता, तो आज वह चैन से रहती। न जाने उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। दोस्तों ऐसी घटना समाज में घटने से लोगों का विश्वास टूट जाता है, इसलिए आप कोई भी कदम ऐसा ना करें जिससे समाज पे गलत असर पड़े। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अमित ने अपनी पत्नी की अजय के साथ शादी करा के सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।